हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोगों के बारे में। और हम पिछली कक्षाओं में संक्रामक रोग संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें हमने खसरा, चेचक और रुबेला संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। और आज की वीडियो में हम भी आगे की जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बीमारियों से ही संक्रामक रोग से, आज हम उन्हें कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आज का प्रश्न है हमारा, निम्न में से जन्मजात रुबेला सिंड्रोम के दोष हैं। पहला ऑप्शन है बहरापन, दूसरा है जन्म विकृति और मोतियाबिंद, तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्लूकोमा, चौथा ऑप्शन है दृष्टिकोण क्षीणता और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, नवजात रुबेला सिंड्रोम में क्या दोष होंगे? ये सभी क्या होंगे? दोष होंगे। बहरापन भी हो सकता है, जन्म विकृति मोतियाबिंद भी हो सकती है, ग्लूकोमा और दृष्टिकोण क्षीणता, ये सभी क्या हो सकते हैं? रुबेला सिंड्रोम जो जन्मजात हो सकता है रुबेला, उसमें ये सभी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गलसुआ का कारक एजेंट है। किसका? गलसुआ। इसके ऑप्शन है हमारे, मैक्सोवायरस प्रोटिस्ट परिवार का आरएनए वायरस, दूसरा है H1N1 वायरस, तीसरा ऑप्शन है वेरिबोला वायरस और चौथा ऑप्शन है V2 वेरिसेला जोस्टर। तो दोस्तों, गलसुआ का जो कारक एजेंट है, कारक एजेंट क्या है इसका? मैक्सोवायरस। क्या है? मैक्सोवायरस प्रोटिस्ट परिवार का आरएनए वायरस, यह इसका कारक एजेंट है। इस आरएनए वायरस से गलसुआ रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? गलसुआ रोग होता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गलसुआ का वायरस पाया जाता है। पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा ऑप्शन है मूत्र, तीसरा ऑप्शन है हमारा दूध और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों, जो गलसुआ का जो वायरस होता है हमारी बॉडी में, इन सभी जगह में होता है, दूध में, रक्त में, मूत्र में, इन सभी जगह ग्लू जो गलसुआ का जो वायरस है वो पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, गलसुआ का टीका है। पहला है, वह लाइव वैक्सीन टीका है, निष्क्रिय टीका है, जीवित टीका है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो गलसुआ का टीका है, कौन सा टीका लगता है दोस्तों? MMR का। कौन सा लगता है? MMR का। और ये कैसा टीका है? यह लाइव क्षीण टीका है। कैसा है दोस्तों? लाइव क्षीण टीका है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, MMR का मतलब है। MMR का क्या मतलब है? तो एम से हो जाएगा मीजल्स, एम से क्या हो जाएगा दोस्तों? मीजल्स, एम का होगा मम्स और आर से होगा रुबेला। तो MMR का मतलब क्या होता है? ये सभी, मीजल्स, गलसुआ और रुबेला, यह तीनों, इनके कौन सा टीका लगता है? इनके लिए MMR का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, जो गलसुआ होता है, हम इसे मम्स के नाम जानते हैं। किसके नाम से? मम्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे जो रोग है, इस रोग के कारण मानव की लार ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन सी दोस्तों? लार ग्रंथि, आप याद रखिएगा। यह मानव की लार ग्रंथि को प्रभावित करती है और रोगी की लार से ही इस वायरस का प्रसार होता है। शुरुआत में दोस्तों सर में दर्द होता है, कमजोरी, कान के नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है हमारी पैरोटिड, उसमें सूजन आ जाती है। क्या जाती है दोस्तों? सूजन। गले में दर्द होता है और लार जो है वो कम बनता है। दोस्तों, इसके उपचार के लिए हमें नमक के पानी से सिकाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? गले के आसपास हमें नमक के पानी से सिकाई करना चाहिए, या टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका? टेरामाइसिन का, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, आप याद रखिएगा। और इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, गलसुआ को हम कनपेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? कनपेड के नाम से भी हम इस बीमारी को या इस रोग को हम जानते हैं। दोस्तों, इसकी जटिलताएं हम आपको बता देते हैं। यदि जटिलता जो है गर्भवती महिलाएं हो जाती है, उसमें भी हो जाती दिक्कत होती है। इसकी जटिलता से क्या होता है? महिलाओं की जो ओवरी होती है उसमें सूजन आ जाती है। किसमें दोस्तों? इस जो गलसुआ की जटिलता से महिलाओं की ओवरी में सूजन आ जाती है और नर के वृषण में भी सूजन आ जाती है। आप इसे याद रखिएगा, यह इसकी जटिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग की विशेषता है। पहला ऑप्शन है हमारा, अचानक ठंड के साथ जुड़ी बेचैनी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बुखार, स्नायु पीड़ा, तीसरा ऑप्शन है खांसी और चौथा है ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ये सभी। क्या है दोस्तों? ये सभी। इन्फ्लुएंजा रोग में अचानक ठंड के साथ जुड़ी बेचैनी होने लगती है, बुखार, स्नायु पीड़ा और खांसी, ये सभी लक्षण इन्फ्लुएंजा रोग में दिखाई
देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से इन्फ्लुएंजा के टाइप हैं। पहला है H1N1, दूसरा ऑप्शन है हमारा H3N2, तीसरा ऑप्शन हमारा H2N3 और ये सभी। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा के ये सभी टाइप हैं। कौन सा टाइप है? ये सभी क्या है? इन्फ्लुएंजा के टाइप हैं। दोस्तों इन्फ्लुएंजा यह किसके द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा होता है? तो यह आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है। आप याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा जो होता है वह आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा होता है और यह दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का, एक स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू। कौन सा होता है? स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। यह इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है जिसके दो प्रकार होते हैं, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वाइन फ्लू एक रोग है। पहला ऑप्शन है श्वसन रोग है, त्वचा रोग है, तीसरा ऑप्शन है कैंसर रोग है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्वाइन फ्लू है, क्या दोस्तों? स्वाइन फ्लू है, यह एक श्वसन रोग है। क्या है दोस्तों? श्वसन रोग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसका? पहला है गलसुआ, दूसरा टिटनस, उपरोक्त ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं को गलसुआ, रुबेला इनका टीका नहीं लगाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों गलसुआ। क्या है दोस्तों? गलसुआ जो है गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाता है। और हम आपको बता दें कि जो स्वाइन फ्लू है यह एक क्या है? श्वसन रोग है। इसका जो हम दोस्तों स्वाइन फ्लू जो होता है इसका वायरस होता है H1N1। कौन सा होता है दोस्तों? H1N1 वायरस के द्वारा स्वाइन फ्लू रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्वाइन फ्लू रोग जो होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा यह रोग होता है और यह एक श्वसन रोग है। दोस्तों इसका दूसरा टाइप है बर्ड फ्लू। क्या है दोस्तों? बर्ड फ्लू। और यह पक्षियों में फैलता है। किसमें दोस्तों? पक्षियों में फैलता है, किंतु इंसानों में भी इसके क्या देखे गए हैं? लक्षण देखे गए हैं। और दोस्तों बर्ड फ्लू का जो वायरस होगा H5N1 होगा। कौन सा दोस्तों? H5N1 इसका वायरस होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इन्फ्लुएंजा रोग का उद्भवन काल है। क्या है दोस्तों? पूछा है इन्फ्लुएंजा जो रोग है इसका उद्भवन काल क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा 6 से 12 घंटे, दूसरा ऑप्शन है हमारा 12 से 18 घंटे, तीसरा ऑप्शन है हमारा 18 से 72 घंटे, चौथा है 72 से 90 घंटे। तो दोस्तों जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है इसका उद्भवन काल होता है 18 से 72 घंटे। कब होता है दोस्तों? 18 से 72 घंटे। याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेक्सिको में पहली बार पाए गए 2009 में स्वाइन फ्लू को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों मेक्सिको में पहली बार 2009 में स्वाइन फ्लू को एक नया नाम दिया गया था, जो उसका वायरस था। क्या है दोस्तों? उसका नाम दिया गया था स्वाइन फ्लू स्ट्रेन। क्या है दोस्तों? स्वाइन फ्लू स्ट्रेन अर्थात H1N1 नाम दिया गया था, यह इसका नया नाम था। दोस्तों स्वाइन फ्लू जो है यूएस में 1930 में पहली बार सुअरों में देखा गया था। सुअरों से जो है अलग हुआ था। कब? यूएसए में 1930 में। अगर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है हमारा, स्वाइन फ्लू जो है उसकी संक्रमण अवधि शुरुआत के कितने दिन बाद तक रहती है? पहला ऑप्शन है हमारा 2 दिन तक, दूसरा ऑप्शन है 7 दिन तक, तीसरा ऑप्शन है हमारा 15 दिन तक, चौथा है 20 दिन तक। तो दोस्तों स्वाइन फ्लू जो है इसकी जो संक्रमण अवधि शुरुआत के 7 दिन बाद तक होती है। कब तक दोस्तों? 7 दिन बाद तक होती है। तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है? संक्रमित है। यह हमारे आज के प्रश्न थे जिसमें हमने पढ़ा है स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा के बारे में और हमने पढ़ा है गलसुआ के बारे में। तो हमने गलसुआ के बारे में आपको जानकारी दी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में बात की है। दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है मुख्यतः व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क के द्वारा होता है, जैसे यह छींकने पर, खांसने पर या बातचीत से अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैल सकता है। और दोस्तों जो H1N1 है हमारा स्वाइन फ्लू, यह विषाणु जो है 1946 से 1957 और 77 में यह महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। यह महामारी के लिए जो है क्या है वो जिम्मेदार है H1N1। और दोस्तों इन्फ्लुएंजा का जो टीका है वह त्वचा के नीचे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? त्वचा के नीचे लगाया जाता है। और इन्फ्लुएंजा का जो टीका है दोस्तों 0.5 ml ही दिया जाता है। यह हमारी इन्फ्लुएंजा और संक्रामक रोग संबंधित महत्वपूर्ण क्लास थी। आगे की क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और निरंतर क्लासेस देखते रहें। धन्यवाद।